चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाज वेयर नहीं, वाज वर, वाज। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं वाज एंड यूज ऑफ was oblique were. Yes or no? Yes sir. जिन बच्चों को समझ में आया है इज एम आर, उसी को समझ में आएगा was were. अगर इज एम आर समझ में नहीं आया है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा बेटा बताओ, जैसे हम बोल रहे हैं इफ any subject is showing quality or adjective इन पास्ट, तब क्या यूज करेंगे? वी मस्ट यूज वॉज एंड वर। क्लियर? यस नो? अब क्या है कि हम लोग जैसे कल पढ़े थे कि जब भी हम लोग के पास कोई भी सब्जेक्ट अपना क्वालिटी को शो करेगा प्रेजेंट में तो हम लोग करते हैं इज एम आर। लेकिन आज हमारा इसमें ये कर रहा है कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट अपने क्वालिटी को और एडजेक्टिव को शो करेगा पास्ट में तो क्या यूज करें हम लोग? क्या करेंगे यूज? क्या करेंगे? क्लियर कॉन्सेप्ट है? बेटा बताओ, सबसे पहला स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्या नाम है भाई? तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? उसमें था इज एम आर, इसमें क्या हो जाएगा? was। लास्ट में क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? श्योर ना? कोई दिक्कत नहीं ना जी? कहीं भी डाउट होगा पूछो। चलो इसका एग्जांपल ले लें, हम ले लें। यहां लिखेंगे राम बीमार थे। राम बीमार थे। बेटा ध्यान दो, यहां पे सबसे पहले यहां पे क्या है? यहां पे इसका मतलब सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या आपके पास है? कोई डाउट? अच्छा बताओ, राम के साथ वॉज या वर? बहुत अच्छा, राम वॉज। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? अब देखो कि सर कहाँ पे वॉज और कहाँ पे वर, इसका हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। देखो हर टॉपिक का 2 वीडियो, एक रहेगा P1, एक रहेगा P2, या एक V1 या तो V2। V1 V2 मतलब हम लिखेंगे यूज ऑफ वॉज वेयर V1 मतलब वीडियो 1 और वॉज वेयर का V2। हम यहाँ पे सब नहीं बताएंगे, आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे वीडियो में जाके आपको देखना वहाँ ज़रूरी है। अगड़ी के लिए ना तो बताएंगे कि वॉज कहाँ पे लगता है और कहाँ पे वर लगता है। यहाँ स्ट्रक्चर के साथ इसको नोट डाउन करो। हम लोग पॉजिटिव पढ़ लिए बेटा। पॉजिटिव बात क्या होता है भाई? क्या होता है? तो आप लोग तो ब्रिलियंट हो, नेगेटिव बनाने पता है आप लोगों को? अरे यस सुनो बोलो। जो कल क्लास की हो आज समझ में उसको आ गया होगा। देखो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट यही ना जी? और कुछ अलग है क्या? श्योर? यस नो? अब देखो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मैं गरीब नहीं था। अरे यस नो बोलो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? क्या होगा सब्जेक्ट? कोई दिक्कत? वॉज या वर? आई वॉज। उसके बाद
क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत समझने में? क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो हम लोग नेगेटिव भी पढ़ लिए। नेगेटिव के बाद क्या होता है बेटा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ओके, इंटेरोगेटिव। क्या उसका नियम बताए थे बेटा? मैंने बताया था कि जब भी किसी भी सेंटेंस या किसी भी स्ट्रक्चर का पॉजिटिव का जब आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, जो ये वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब, उसको उठा के बाहर ले आते हैं। यस नो? यस नो? ध्यान दो। सबसे पहले हम लिखते हैं वॉज, उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद क्या लिखते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? एनी प्रॉब्लम? अब देखते हैं क्या राम बीमार थे? क्या राम बीमार थे? मैंने बताया था कि सेंटेंस का सबसे पहले अगर रहे क्या, मतलब वो सेंटेंस किस स्ट्रक्चर का है? इंटरोगेटिव है। अरे बताया था कि नहीं बताया था? तो ये किस स्ट्रक्चर से बनेगा? अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अगर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है अगर ये इंटरोगेटिव है तो कौन से स्ट्रक्चर से बनेगा? इंटरोगेटिव। अरे यस नो? तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये बताओ क्या होगा? वाज, उसके बाद बेटा उसके बाद वाज राम इल। कोई डाउट? कोई डाउट? हम लोग इंटरोगेटिव पढ़ लिए। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा बताओ? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? देखो सबसे पहले होगा वाज, उसके बाद क्या होगा? वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क। यस नो? बेटा एक कॉन्सेप्ट मैं आप सबको देना चाहता हूं कि कभी भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब भी किसी भी सेंटेंस को या स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। सिंपल सा ट्रिक ये है कि कभी भी हम पॉजिटिव सेंटेंस को या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे, जब भी इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। गेटिंग क्लियर? क्या होगा एग्जांपल में? देखो क्या राम बीमार नहीं थे? तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ कोई? was not। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? क्लियर कॉन्सेप्ट है? किसी को डाउट? चले आगे। अब क्या होगा बेटा बताओ? बहुत बढ़िया। WH इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ओके। ध्यान दो, आप सब लोग को पता है WH क्या होता है? अरे पता है कि नहीं है? पता है? बताओ WH वर्ड क्या क्या है? बताओ, तुम बताओ, बताओ WH वर्ड क्या है? चलो कोई बता पाओगे क्या है? इधर कोई? एनीबॉडी? ध्यान दो, WH इंटरोगेटिव सबको पता है। WH वर्ड को हम लोग लिखेंगे WHAT, यस और नो? WHY, WHO, WHERE, WHOM और HOW। दैट मीन्स कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज WH वर्ड्स, क्या होगा? द वर्ड्स विच स्टार्ट विथ WH known as WH words. The word which starts with WH, those are known as WH words. Clear? अब हम लोग चलेंगे आगे बेटा। इंट्रोगेटिव सब लोग पढ़ लिया ना? अरे पढ़े अभी ना आप लोग? होगा क्या? was, were, subject,
एडजेक्टिव। अरे यस और नो, यस और नो। एग्जाम्पल ले लें इसका हम लोग। राम कैसे नेता नहीं थे। राम कैसे नेता नहीं थे। तो सबसे पहले आप बताओ कि ये जो सेंटेंस हम लिखे हैं, देखो कैसे बनाओगे। पहले सेंटेंस को पकड़ना है कि सेंटेंस किस स्ट्रक्चर का है। तो आप बताओ कि ये जो हम सेंटेंस लिखे, ये जो वाक्य लिखे हैं हिंदी में, ये किस स्ट्रक्चर से मिल करता बताओ। WH इंटरोगेटिव। कैसे पता करेंगे? क्योंकि हमने कहा था कि जब भी क्वेश्चन करने का वर्ड जो है, क्वेश्चन करने का जो शब्द है, वो जब भी आपका कहां पे रहेगा, बीच में रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे WH इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, WH वर्ड्स क्या है यहाँ पे, क्या हो जाएगा बेटा? हाउ वाज राम अ लीडर। अच्छा यहाँ इंट्रोगेटिव सिर्फ था ना, नेगेटिव नहीं था जी, तो नहीं को हटा दो। लीडर समझ में आ गया? अरे सबको समझ में आ गया? WH इंटेरोगेटिव, नॉट इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है इतना? आप सबको पता है WH मतलब क्या होता है? अरे मेरे साथ बोलो एक बार सब लोग, बोलो। ओके, इसके बाद आप सबको पता है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। चलिए हम लोग लिखते हैं उसको। वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। ओके ना? एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल लेते हैं। राम कैसे बीमार नहीं थे। ऑफ करो, टर्न ऑफ करो। राम कैसे बीमार नहीं थे, तो क्या होगा बेटा बताओ? हाउ was राम नॉट इल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक एग्जाम्पल ले लें। वे लोग कैसे डॉक्टर नहीं थे, तो क्या होगा? हाउ वर दे नॉट डॉक्टर की डॉक्टर्स होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एक से अधिक है ना जी। तो वे लोग की बात करें तो डॉक्टर तो एक नहीं है, वे सभी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉक्टर्स होगा। क्या होगा? हाउ और दे डॉक्टर्स, नॉट डॉक्टर्स। अगर क्लियर? इतना हो गया क्लियरली? यस नो, यस नो। देखो समझ लो तुम पहले जो भी चीज़ हम बता रहे हैं। स्टॉप राइटिंग प्लीज, स्टॉप राइटिंग। समझ लो इसको चीज़ को। तुम बंद नहीं कर लो, तुम कंटिन्यू रखना, बोलेंगे तुम। समझ लो, देखो जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसका रिवीजन करोगे तो आपका कंटेंट और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। रटने वाला इंग्लिश पढ़ोगे, यही कारण है कि क्लास 8 में, क्लास 9 में होने के बावजूद भी आपको इंग्लिश राइटिंग अच्छा से नहीं आता है। देखो बच्चे ध्यान दो, हम लगभग स्कूल की बात करिए, नहीं करें कि सिर्फ मेरा ही स्कूल दे रहा है ऐसा। लगभग स्कूल आपके राइटिंग सेक्शन पर ध्यान नहीं देता है, राइटिंग सेक्शन नहीं कराता है आपको। दिस दैट दिस दोज इज एम आर वाज वेयर टेंस पूरी कंप्लीट राइटिंग सेक्शन ना, ठीक है। सिलेबस में आपका जो दिया हुआ है कोर्स, उसका खाना पूर्ति कर देता है, लेकिन बच्चों का राइटिंग जो बेसिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग करने का काम सब स्कूल नहीं करता है। जो कि जब भी आप इसके आगे की हाई एजुकेशन प्राप्त करोगे तो उस वक्त आपका इंग्लिश राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के सभी बच्चे का जो इंग्लिश राइटिंग है वो बेहतर हो, राइटिंग स्किल डेवलप हो। दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। इफ यू हैव नो स्किल, write some lines in English, speak some line in English, or read something in English, then your education is useless according to the modern world
और अकॉर्डिंग टू द AI वर्ल्ड, यू नो एवरीथिंग गिव्स मैसेज इन इंग्लिश, यस नो। आप AI को यूज़ करोगे, वो हिंदी में भी देता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश की डोमिनेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, इसलिए आप सबको इंग्लिश राइटिंग अच्छा से करना होगा। अरे यस नो बोलो, यस नो। ऐसा नहीं कि आप क्लास किए सिर्फ यस किए छोड़ दिए, नहीं, आप घर जाके इस क्लास को देखो एक बार, समझ में आया है फिर भी देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसको कॉपी में फेयर करो, कॉपी यहाँ फेयर मत करो, घर में फेयर करना है, सिर्फ समझने की बात यहाँ पे है। फेयर करने के बाद जो है उसका एग्जाम्पल आप बनाओ, प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे, फिर बुक का नाम बताएंगे, उसको प्रैक्टिस करो। हम आपका 6 मंथ के अंदर आपका राइटिंग स्किल अच्छा कर देंगे। ये तो बेसिक है, मैंने कहा स्टार्टअप है ये, अभी तो मटन आया ही नहीं, चिकन आया ही नहीं है, पनीर आया ही नहीं है, ये तो स्टार्टअप है, सलाद भी दे रहे हैं आप लोग को। या सुनो, इसमें से कितने बच्चों को पढ़ाई में मन लगता है भाई? चलो अच्छी बात है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो अभी से एक झोला, एक बढ़िया सा टिफिन खरीद लो, क्योंकि ये तुम्हारा बाद में काम आएगा। कब काम आएगा? जब तुम लेबर का काम करोगे। अरे कुछ तो करोगे, अरे कुछ तो करोगे पढ़ लिख के, ये नहीं बोले कि पढ़ के ही तुम सब कुछ कर सकते हो। आप अपने अंदर के स्किल को डेवलप करो, आपके अंदर जो भी स्किल है उसको डेवलप करो। इसमें से बहुत बच्चियां का स्किल है चुगली करना, तो चुगली करने के स्किल को डेवलप मत करना, ठीक है ना। हालांकि इन लोग का वो मतलब नहीं बोलते कि गॉड गिफ्ट है, तो गिवन बाय गॉड है वो चुगली करने की परंपरा। और तुम लोग की परंपरा क्या है? दुनिया के सब काम को डिस्टर्ब करना, जो काम बना उसको बिगाड़ के चल देना। या सुनो, इसलिए आप लोग अच्छा से अभी पढ़ाई कीजिए, बाद में क्या आएगा? ये पढ़ाई काम आएगा। इसलिए पढ़ाई को बेहतर करो, आपके लिए बेहतर होगा। समझ में आ गया ना? तो हम कल नेक्स्ट क्लास को इज एम आर वाज वेयर का कॉन्सेप्ट्स एक एक बच्चा से पूछेंगे, स्ट्रक्चर के बच्चे से पूछेंगे। कल आप सब लोग का जवाब हम सुनेंगे, फिर कल हम आगे पढ़ाएंगे यूज ऑफ सेल एंड विल। लगभग 7 या 10 क्लासेस होगा बेसिक। उसके बाद हम आ जाएंगे किस में जानते हो? व्हाट इज सब्जेक्ट में, व्हाट इज ऑब्जेक्ट में। क्लियर कॉन्सेप्ट? दैट्स ऑल, थैंक यू।